फिर है 15 जुलाई। आज तेज बारिश हो रही थी। मुझे तेज बुखार था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ देते हुए कहा था, जल्दी ठीक हो जाओगी। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ दीदी, बीमार हो? हाँ, और क्या, तभी तो लेटी हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। नीलू सहम गई और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी, जहां से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थी। नीलू भी कमरे से बाहर चली गई। इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, रिया, दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो। कि 15 जुलाई थी और आज है तेज तेज बारिश हो रही थी। और मुझे क्या हुआ था? तेज बुखार हुआ था। कौन बोलती है? रिया। तो के पापा के मुझे डॉक्टर के पास ले गए और उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ दी और जल्दी ठीक भी हो जाओगी। और घर लौटकर के मैं खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी कि तभी है वो नीलू कमरे में प्रवेश किया। और वो पूछती है रिया को, क्या हुआ दीदी, बीमार हो? तो कि हाँ, और क्या, तभी तो लेटी हूँ। और मुंह बनाते हुए वो बोलती है कि हाँ, तभी तो मैं लेटी हूँ। नीलू सहम गई और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ी रही कि मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी कि मुझे उसके सामने देखना अच्छा नहीं लगता। और वो उसके सामने से नजरें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी और बारिश की बूंदें आती थी वो देखती रही। और नीलू भी कमरे से बाहर चली गई और पापा और नीते से वो भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। और मैं सोने की कोशिश करने लगी और दोपहर का समय था और मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आती है और बोलती है, रिया, दवाई खाने का समय हो रहा है, कि पहले खिचड़ी खा लो। कि तभी अचानक क्या होता है कि उनके हाथ पांव फूल गए और उनके हाथ से प्लेट छूट गई। मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी और एक ही जगह अपनी आंखें गड़ाई हुई देख रही थी। मैंने भी उस तरफ नजर घुमाई तो देखा एक सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी भी दिग्धी बन गई। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही पड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाजें लगाने लगी कि माँ है, खिचड़ी लेकर आई। तब क्या हुआ कि हाथ पांव फूल गए यानी घबरा जाना। और उनके हाथ में जो प्लेट थी वो छूट गई। कि क्यों छूट गई? क्योंकि उसने कि जहाँ रिया लेटी थी वहां उसके बिस्तर पर सांप था, तो उसको देखकर वो घबरा गई कि हाथ पांव फूलने लगे और वो पीली भी पड़ गई थी। और एक ही जगह वो देखती थी तो रिया ने भी देखा तो उसके बिस्तर पर सांप था, तो वो भी डर के मारे दिग्धी बन गई। दिग्धी बनना यानी भयभीत हो जाना, तो वो भी बहुत डर गई थी। कौन? रिया। तो नीलू उस कमरे में आई और नीलू ने क्या किया कि पास ही पड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन पर डाल देती है और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाजें लगाने लगती है, सांप सांप बचाओ बचाओ। उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ वहां आया। आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़कर ले गया। कि उसकी आवाजें सुनकर क्या हुआ कि सपेरा है सांप को ढूंढता ही था, तो आवाज सुनकर वो सीधा कमरे में आया और सांप को पकड़कर ले गया। नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे। मैं कांपते कदमों से नीलू के पास पहुंची और उसको गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था। कि नीलू की बहादुरी देखकर सभी ने तालियां बजा रहे थे और
रिया ने भी क्या किया कि उसके साथ बात भी नहीं करती थी, है ना। तो फिर उसकी बहादुरी को देखकर कि वो भी कांपते कदमों से नीलू के पास पहुंच जाती है और नीलू को गले लगा देती है। और मेरी आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। और रिया उसको गले लगाती है और उसकी आंखों में आंसू भी बहने लगते हैं कि आज नीलू की बहादुरी देखकर कि उसकी गंदगी और बदबू से ऊपर कि उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था। कि वो सोचती थी ना, ये गंदगी और बदबू मेले कुचेले कपड़े में क्या इससे बात करूं। तो आज कि उसकी बहादुरी देखकर कि उसकी आत्मा की शुद्धता कैसी है कि उसे उसको मिला दिया। उसके लेखक है लक्ष्मी जैन। तो आपको भी ये पूरा लेसन रीड करना है।